Hello, dear students. Next, he held me at the side of the pool. इसके बाद उन्होंने मुझे स्विमिंग पूल के किनारे पकड़ा। उन्होंने किसने? जो इंस्ट्रक्टर थे, माने जो शिक्षक थे, जो तैरने की कला को सिखाते थे आथर को। तो आथर बता रहे हैं कि उसके बाद नेक्स्ट ही हेल्ड मी, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। हेल्ड मतलब ही हेल्ड मी मतलब उन्होंने मुझे पकड़ लिया। होल्ड माने पकड़ना, होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड होती है। तो ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, कहाँ पकड़ लिया? तालाब के किनारे। उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने, जो मेरे शिक्षक थे, उन्होंने मुझे तालाब के किनारे पकड़ा। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मेरे पैरों को जल में चलवाया। किक मतलब पैर चलाना, पैर मारना। तो कहा कि जल में पैर चलाओ, जल में पैर मारो। तो उन्होंने मेरे पैरों को किक मतलब पैरों को जल में चलवाया। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। लेखक बताते हैं कि हफ्तों तक, वीक्स मतलब सप्ताह या हफ्ता, हफ्तों तक मैंने आई डिड जस्ट दैट, मैंने ऐसा ही किया। हफ्तों तक मैंने वैसा ही किया, मैं वैसा ही करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज्ड टू वर्क। पहले तो मेरे पैरों ने काम करने से मना कर दिया, अर्थात शुरू में तो मेरी टांगें ऐसा नहीं कर पाईं। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज्ड टू वर्क, रिफ्यूज्ड बने मना कर दिया, एट फर्स्ट बने पहले, सबसे पहले तो मेरे पैरों ने ऐसा करना मना कर दिया, माने शुरू में तो मेरी टांगें ऐसा नहीं कर पाईं जैसा इंस्ट्रक्टर ने मुझे कहा था पैर चलाने के लिए जल में। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे मेरे पैरों का तनाव कम हो गया। बट दे कौन? पैर, लेग्स के लिए आया है दे। तो किंतु धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब है बच्चों धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे मेरे पैरों का तनाव कम हो गया। रिलैक्स्ड बने तनाव कम हो गया। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और अंत में मैं टांगों को आदेश दे सका, माने मैं जैसा टांगों को प्रयोग करना चाहता था वैसा करने लगा। 10 पीस बाय पीस ही बिल्ट ए स्विमर। 10 माने बच्चों इस प्रकार से, पीस बाय पीस माने एक एक चीज का अभ्यास करा करके, पीस बाय पीस मतलब एक एक चीज का अभ्यास करा के, ही बिल्ट ए स्विमर, स्विमर मतलब तैराक, बिल्ट मतलब बना दिया, उन्होंने मुझे तैराक बना दिया। ही बिल्ट ए स्विमर, उन्होंने एक तैराक का निर्माण कर दिया, माने मुझे तैराक बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस he put them together into an integrated whole. And when he had perfected each piece, और जब वह एक चीज के अभ्यास को पूरा बना चुके, and when he had perfected each piece, और जब मेरे इंस्ट्रक्टर, मेरे शिक्षक एक चीज के अभ्यास को पूरा बना चुके, माने पूर्ण कर चुके, तो उन्होंने क्या किया? ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, तो उन्होंने सब भागों को एक साथ फिर बताया, सभी भागों को एक साथ पूर्ण कराया। इंटीग्रेटेड होल, होल माने संपूर्ण। इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल के महीने में उन्होंने कहा,
मुझसे कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। डाइव ऑफ, भुजाएं बाहर की ओर फैलाकर सिर के बल कूदो। डाइव ऑफ, डाइव माने होता है बेटा डुबकी लगाना बच्चों। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। डाइव ऑफ का मतलब होता है बच्चों भुजाएं बाहर की ओर खोल करके, बाहर की ओर फैला करके पानी में सिर के बल कूदना। तो डाइव ऑफ का यहाँ पर क्या मतलब हुआ, बाहें फैला करके, अपनी भुजाएं फैला करके सिर के बल कूदो स्विमिंग पूल में। क्रॉल स्ट्रोक, और क्रॉल स्ट्रोक का बच्चों मतलब होता है हाथों और घुटनों के बल आगे बढ़कर अपनी यात्रा पूरी करो। क्रॉल स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक का अर्थ होता है हाथों और घुटनों के बल बढ़ करके यात्रा को पूरी करना। तो कहा उन्होंने हाथों और घुटनों के बल बढ़ करके अपनी यात्रा को पूरी करो। क्रॉल स्ट्रोक। आई डिड, मैंने किया। आथर कहते हैं कि जैसा मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे बताया वैसा ही मैंने किया। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड का मतलब है शिक्षक का कार्य पूर्ण हो चुका था। फिनिश्ड माने पूरा होना। तो द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड का अर्थ है बच्चों शिक्षक जो मुझे तैरने की कला को सिखा रहे थे उनका कार्य पूर्ण हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। फिनिश्ड मतलब परफेक्ट, लेकिन मैंने पूर्णता नहीं प्राप्त की थी। आथर कहते हैं कि इंस्ट्रक्टर महोदय का तो कार्य पूर्ण हो चुका था, लेकिन मैंने अभी पूर्णता प्राप्त नहीं की थी। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन। मैं स्टिल मतलब बच्चों अभी भी, वंडर्ड मतलब थॉट सोचता था, स्टिल वंडर्ड माने अभी भी सोचता था। क्या सोचता था अभी भी? इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, कि मैं तो डर जाऊंगा। इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। मैं अभी भी सोचता था कि मैं जब ताल में अकेला होऊंगा, मैं जब स्विमिंग पूल में अकेला होऊंगा तो डर जाऊंगा। मैं ये बात अभी भी सोचता था। आई स्टिल वंडर्ड मीन्स आई स्टिल थॉट, माने मैं अभी भी सोचता था। अभी भी क्या सोचता था? अथर कहते हैं कि इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल, कि जब मैं ताल में अकेला होऊंगा तो डर जाऊंगा। ये बात अभी भी मैं सोचता था। आई ट्राइड इट, मैंने इसको ट्राई किया, मैंने इसका परीक्षण किया। आई स्वाम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं स्विमिंग पूल में इस छोर से उस छोर तक गया। स्विम माने तैरना, स्वाम माने तैरा, तैर करके गया। आई स्वाम, मैं तैर करके गया। द लेंथ अप एंड डाउन मतलब स्विमिंग पूल के इस तरफ से माने अप और डाउन, पहले गया एक तरफ से दूसरी तरफ को, फिर दूसरी तरफ से फिर लौट करके आया। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। टाइनी माने होता है बच्चों छोटी, टाइनी वेस्टिजेस मतलब मामूली सी यादें। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर माने पुराने, टेरर कहते हैं डर को, पुराने डर की यादें ताज़ा हो जाएंगी। टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। वुड रिटर्न मतलब लौट आएंगी, माने ताज़ा हो जाएंगी, पुराने डर की यादें ताज़ी हो जाएंगी। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, लेकिन जब मैं उस
टेरर मतलब डर, उस डर पर या उस आतंक पर गुर्रा कर कह सकता था, बट नाउ, लेकिन अब मैं, बट नाउ आई कुड फ्रॉन, फ्रॉन मैंने गुर्राना, लेकिन अब मैं गुर्रा कर कह सकता था, आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, उस डर से, उस आतंक से मैं अब गुर्रा करके कह सकता था। लेखक कहते हैं क्या कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी ए, अरे तुम मुझे डराने की कोशिश करते हो। ट्राइंग टू स्केयर बने डराना, और ट्राई बने कोशिश करना, ट्राइंग टू स्केयर मी ए डर, ए टेरर, तुम मुझे डराने की कोशिश करते हो, ये मैं कह सकता था। वेल हियर इज टू यू, ठीक ये तुम्हारा डराना है, देखो लुक देखो, एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनोदर लेंथ ऑफ द पूल, और फिर ताल को एक बार पूरा तैर करके मैंने पार किया। एंड ऑफ आई वुड गो फॉर अनोदर लेंथ ऑफ द पूल, फॉर अनोदर लेंथ ऑफ द पूल का मतलब यहाँ पर है स्विमिंग पूल को मैंने फिर से पार किया। आई वुड गो फॉर अनोदर लेंथ ऑफ द पूल। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, यह जुलाई तक बना रहा, माने यह स्थिति जुलाई तक बनी रही। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी, स्टिल का मतलब है अभी भी, मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे पूर्ण विश्वास नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं था, किस चीज़ के लिए श्योर नहीं था, दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि सारा डर चला गया है, इस बात से मैं श्योर नहीं था। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, इसलिए मैंने क्या किया, आथर कहते हैं कि मैं न्यू हैम्पशायर के वेंटवर्थ झील पर गया। आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर के लेक वेंटवर्थ झील को गया। डाइव्ड ऑफ ए डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड, और ट्रिग्स द्वीप पर एक घाट से झील में छलांग लगाई। डाइव्ड ऑफ माने डाइव्ड ऑफ ए डॉक, मैंने डॉक का मतलब है एरिया ऑफ हार्बर फॉर लोडिंग एंड लोडिंग द शिप्स, जहां पर जहाज से माल उतारा लादा जाता है, हार्बर पर माने जो बंदरगाह होता है समुद्र तट पर, उसे डॉक कहते हैं। तो लेखक बताते हैं कि ट्रिग्स द्वीप पर एक घाट से झील में छलांग लगाई, डाइव्ड ऑफ मतलब छलांग लगाई। एंड स्वाम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और फिर मैंने क्या किया, और मैं स्टैम्प एक्ट द्वीप, आइलैंड मतलब द्वीप, द्वीप क्या होता है, द्वीप बच्चों समुद्र में छोटा सा टापू जो चारों ओर से घिरा होता है, वो जो स्थल होता है उसको द्वीप कहते हैं। तो लेखक बताते हैं कि मैं स्टैम्प एक्ट द्वीप तक 2 मील पार तैरा। एंड स्वाम, स्वाम मतलब तैरा, 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, मैं स्टैम्प एक्ट द्वीप तक 2 मील तैरा। आई स्वाम द क्राल, मैं, क्राल माने होता है बच्चों रेंगना, मैं रेंग करके तैरा। आई स्वाम ब्रेस्ट स्ट्रोक, मैं छाती के बल तैरा। आई स्वाम साइड स्ट्रोक, मैं पार्श्व बल तैरा। एंड आई स्वाम बैक स्ट्रोक, और मैं पीठ के बल तैरा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न,
केवल एक बार डर लौट करके आया। केवल अर्थात कहने का मतलब ये है कि केवल एक बार डर लगा, केवल एक ही बार डर लगा। When I was in the middle of the lake, जब मैं झील के बीचों बीच में था, I put my face under, तो मैंने अपना चेहरा पानी के अंदर कर लिया, and saw nothing but bottomless water, और तली रहित जल के सिवा मैंने कुछ नहीं देखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर, पुरानी अनुभूति थोड़ी सी लौट करके आई। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और बोला, वेल मिस्टर टेरर, अच्छा मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, यू कैन डू टू मी, क्या तुम मुझे डरा सकते हो। इट फ्लेड एंड आई स्वाम ऑन, वह भाग गया और मैं, फ्लेड मतलब भाग गया, मतलब डर दूर हो गया, एंड आई स्वाम ऑन, और मैं तैरता रहा। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, येट का मतलब है फिर भी मेरे मन में कुछ डाउट्स या कुछ संदेह बाकी था। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स, रेजिडुअल का मतलब है शेष भाग, रिमेनिंग पार्ट। तो यहाँ पर किस चीज़ का शेष भाग, वही टेरर का, डर का। लेकिन फिर भी मेरे मन में डर के प्रति कुछ संदेह बाकी था। येट आई हैड रेजिडुअल डाउट्स। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, पहले अवसर पर मैं, आई हरीड वेस्ट, मैं तेजी से, हरीड मतलब तेजी से, वेस्ट मतलब पश्चिम की ओर, अपने पहले अवसर पर मैं पश्चिम की ओर तेजी से भागा। हरीड मतलब तेजी से भागा। वेंट अप टू द टियर्टन टू कॉनरेड मीडोज, वहां से कॉनरेड मीडोज गया। वेंट अप द टाइटन टू कॉनरेड मीडोज, वहां से कॉनरेड मीडोज गया, मीडोज मतलब चरागाह, कॉनरेड मीडोज गया। अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल, ऊपर कॉनरेड क्रीक ट्रेल गया। टू मीड ग्लेशियर, वहां से मीड ग्लेशियर गया। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो, और एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और वार्म लेक के किनारे, वार्म लेक के पास ऊंचे चरागाह में कैंप लगाया। कैंप्ड मतलब कैंप लगाया, मीडो मतलब चरागाह। अगले दिन, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड का मतलब है पुट ऑफ क्लोथ्स, मैंने कपड़े उतारे। आथर कहते हैं कि अगले दिन सुबह मैंने कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, झील में, डाइव्ड इनटू मतलब छलांग लगाई, डुबकी लगाई, छलांग लगाई। एंड स्वाम अक्रॉस टू द अदर शोर ऑफ बैक, और तैर करके दूसरे किनारे पर गया। एंड स्वाम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, अदर शोर, शोर मतलब समुद्री तट, किनारा कह सकते हो, और दूसरे किनारे पर गया और फिर लौट करके आया। बैक मतलब लौट करके आया। जस्ट एज डोंग कॉर्प्रॉन, ठीक वैसे ही मैंने किया जैसे डॉग कॉर्प्रॉन किया करता था, ठीक वैसे ही किया। जस्ट एज डॉग कॉर्प्रॉन यूज्ड टू डू, जैसे कि डॉग कॉर्प्रॉन किया करता था। आई शाउटेड विथ जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द इको, और गिलबर्ट पीक ने, जो मैंने जो चिल्लाने की आवाज़ की थी उसकी प्रतिध्वनि लौटाई। इको कहते हैं बच्चों प्रतिध्वनि को, रिटर्न मतलब लौटाई।
आई हैड कॉन्क्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने पानी के अपने डर पर, कॉन्क्वर्ड मतलब विजय प्राप्त कर ली थी, फियर माने डर, आई हैड कॉन्क्वर्ड माई फियर ऑफ वाटर, जल से लगने वाला जो मुझे डर था उस पर मैंने विजय प्राप्त कर ली थी। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, मेरे लिए अनुभव, एक्सपीरियंस का गहरा अर्थ था, डीप मीनिंग था, डीप माने गहरा, मीनिंग माने अर्थ। आथर बताते हैं कि मेरे लिए एक्सपीरियंस का माने अनुभव का डीप मीनिंग था, उसी तरीके से डीप मीनिंग था मेरे लिए जैसे एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, जैसे कि वे लोग जिन्होंने निरा आतंक का अनुभव किया हो। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, स्टार्क टेरर में निरा आतंक, एंड कॉन्क्वर्ड इट कैन एप्रिसिएट, और उस पर विजय प्राप्त की हो, एंड कॉन्क्वर्ड इट कैन एप्रिसिएट, और इसका महत्व समझते हों। इन डेथ देयर इज पीस, लेखक बताते हैं कि मृत्यु में शांति होती है। इन डेथ देयर इज पीस, पीस मतलब शांति। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के डर में, डर मात्र में आतंक है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, जो मौत का भय होता है उसी में आतंक है, टेरर है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही डिड, जैसा रूजवेल्ट जानते थे। रूजवेल्ट का जिक्र मैंने पहले किया था, मैं आप सब बच्चों को बता चुका हूं रूजवेल्ट के बारे में। तो वही ऑथर बताते हैं कि जैसा रूजवेल्ट जानते थे, एज रूजवेल्ट न्यू, न्यू मतलब जानते थे। व्हेन ही सेड, उन्होंने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, हम सबको जिस चीज से डरना चाहिए वह डर स्वयं है। ऑल वी हैव टू फियर, हम सबको, ऑल मतलब हम सबको जिस चीज से डरना चाहिए, डरना है, वो क्या है? डर स्वयं है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग, क्योंकि मैंने दोनों का अनुभव किया था। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड मैंने अनुभव किया था किस चीज का? बोथ द सेंसेशन, मैंने दोनों डरों का अनुभव किया था, दोनों का अनुभव किया था। बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, मैंने दोनों का अनुभव किया है, मरने का संवेदन और आतंक जो मरने का डर पैदा करता है। द सेंसेशन ऑफ डाइंग माने मरने का डर, मरने की संवेदना, एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और वह डर जो मरने का डर पैदा करता है। इन दोनों को मैंने अनुभव किया है। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब है तीव्रता। द विल माने इच्छा। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, जीवित रहने की इच्छा किसी भी तरह से तीव्रता से पैदा होती है। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी माने जीवित रहने की इच्छा, द विल टू लिव समहाउ किसी प्रकार से जीवित रहने की इच्छा, ग्रीव इन इंटेंसिटी माने तीव्रता से पनप गई। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड, और अंत में लेखक बताते हैं कि अंत में मैं फ्री हो गया, माने मैं मुक्ति महसूस किया, मैंने मुक्ति महसूस की। मैं फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, मैं अब पगडंडियों पर चलने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स
ट्रेल्स मतलब ट्रैक्स, रास्ते, मार्ग, पगडंडी। मैं अब रास्तों पर चलने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स, और पर्वतों की चोटियों पर चढ़ने के लिए स्वतंत्र था। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, और इन चीजों ने मेरे डर को दूर कर दिया था। एंड टू ब्रश असाइड फियर। तो इस तरीके से बच्चों जो ऑथर विलियम डगलस थे, उन्होंने विलियम और डगलस जो थे, उन्होंने अपने जल से लगने वाले डर पर विजय प्राप्त कर ली। तो इस लेसन में बच्चों उन्होंने विलियम ओ डगलस महोदय ने जल से जो उनको डर लगता था और फिर उन्होंने किस तरीके से उस पर विजय प्राप्त की, उसका वर्णन हम सबको बताया है।